मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा बताएगा, इस तमाम तर साहने के बाद एक ही सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, इसके अगर किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इस मामले पर बिल्कुल ठीक है कि अगर SBCA को कहा जाए कि नहीं, वो उन पे जिम्मेदारी नहीं थी, उन्होंने नोटिस दे दिए थे और उन्होंने बता दिया था और लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की, तो वो बरियो जिम्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। और दूसरी तरफ जो मकीन है, जिनको ये पता था, आप अभी आपने सुना होगा 3 से 4 दफा नोटिस हुए। इस बिल्डिंग की लाइट कटी हुई थी कि ये बिल्डिंग आप लोग खाली कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें रिहायशी थे 13 खानदान, उन्होंने ये बिल्डिंग खाली नहीं की और जिसकी वजह से आज जो जानी नुकसान हुआ, लोगों के माल का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए और अभी तक मलबे तले लोगों के लेकिन सादिया साहिबा ये बताएगा कि वहाँ पे शहरियों का मिला जुला रुझान देखने को मिला है। वो कहते हैं जी, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि जो जिम्मेदारान को करार वाक़ सजा दी जाएगी, और वहाँ के जो आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि हमने नोटिस भेजा है, वहाँ के शहरी कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिला। एट द एंड क्या लगता है आपको कि कमेटी हम खेलते रहेंगे और नोटिस खेलते रहेंगे और जानों का नुकसान होता रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अफसरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उस एरिया के जिम्मेदार थे, जब ये वाकया हुआ है उसी वक्त मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब ने उनकी सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। और जो मुलव्विस है इस हादसे के पीछे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मार्क्स माय वर्ड्स के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिनिस्टर साहब ने वो किया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो सबसे अहम फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है सादी साहिबा, आपने कहा है कि इसका जो है मुकम्मल तहकीक होगी और करार वाक़ की सजा भी दी जाएगी। ये बताएगा कि 6 मार्च 2020 को भी ऐसा ही वाक़या होता है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें होती हैं, ज़ख्मी होने की भी इत्तला मौसूल होती हैं। क्या उस टाइम कोई इक़दामात नहीं किए गए या किसी साने का वेट किया जा रहा था? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त कराची का सर्वे कंप्लीट कराया जा चुका है और 578 इमारतें हैं जो मखदूश हैं। हुकूमत के पास मुतबादल इंतजाम क्या मौजूद है? जी अब सारा मसला यही है कि देखें, जो ये लोग हैं, ये ज्यादातर बिल्डिंग्स वो हैं जो पगड़ी सिस्टम है। जो आज ये बिल्डिंग गिरी है ये 50 साल पुरानी है। ये अपनी कंस्ट्रक्शन लाइफ पूरी कर चुकी है। तो 74 में गालबन ये बनी थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी। हाँ जी, तकरीबन 50 साल इसकी उम्र है और 50 साल कोई भी चीज बनाई जाए तो वो अपनी उम्र कंस्ट्रक्शन की पूरी कर जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, सर्वे मुकम्मल हुआ है। अब हमें बैठकर ये प्लान आउट करना है, क्योंकि ये ज्यादातर बिल्डिंग पगड़ी सिस्टम वाली बिल्डिंग है। लोगों को अच्छा सादी साहिब, आप ठीक कह रही हैं, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लास्ट टाइम अगर इसी की बात कर ली जाए, 6 मार्च 2020 को जो वाक़या हुआ, उस वक्त हुकूमत ने क्या इक़दाम किए थे? कोई इसकी रोकथाम से मुतल्लिक कोई बात की हो या कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया हो अपना? जी देखिए, रोकथाम तो यही है कि जाहिर सी बात है, सर्वे कंडक्ट करना जरूरी था, पॉइंट आउट होना जरूरी था, जो कि हो गया है। अब बात ये है कि जाहिर सी बात है, ये जो लोग इन घरों में या इन इमारतों में रह रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है। वो तो हो नहीं सकता ना कि गवर्नमेंट उनको निकाल दे और वो कोई दूसरी ऑल्टरनेट जगह बना लेंगे और रहने लगेंगे।
इसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो प्लान बना रही है कि इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए और इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए। सादी साहिबा, ये इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, अभी आप कह रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या वो तादाद है इस वक्त जो कराची में मौजूद हैं, ये इमारतें जो कि मखदूश हैं, खस्ता हाल हैं, उनके लिए अब आप क्या करने जा रहे हैं? अगर लोग नहीं मानते, अगर कन्विंस नहीं होते, उसके बाद क्या हिकमत अमली है हुकूमत के पास? देखिए, अगर लोग नहीं मानेंगे तो देखिए जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि लोग रजामंद हों और खाली हों, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर आता है और फिर वो शील्ड बन के सामने आके खड़ी होती है। तो इस वक्त पहली कोशिश हमारी ये होगी कि इन लोगों को कन्विंस किया जाए, इन लोगों को समझाया जाए। देखें, आज जो ये जानी नुकसान हुआ ये शायद ना होता कि अगर ये लोग अपने घरों से मुंतकिल हो जाते, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव प्लान देना सिंध गवर्नमेंट इस पे काम शुरू कर चुकी है कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए और शिफ्ट किया जाए। जो बिल्डिंग्स की रेनोवेशंस हो सकती हैं, छोटी मोटी। अच्छा, सादी ये बताएगा कि वो नंबर क्या है, वो एक्चुअल नंबर क्या है, वो कितनी इमारतें हैं जो खस्ताहाली का शिकार है, मखदूश है? तकरीबन 600 के करीब इमारतें हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया है कराची में, और के वो मखदूश हैं जो गिर सकती हैं। और इस इलाके में जिस जगह ये बिल्डिंग उनको इन हादसा से पहले गिरा दिया जाएगा या एक कोर्स आने का वेट किया जाएगा, इससे मतलब? नहीं जी, हादसा से पहले गिराया तो बिल्कुल नहीं जाएगा, पहले उनको इवैक्यूएट कराया जाएगा, उसके बाद उनको लाजमन गिराया जाएगा अगर गिराने की जरूरत होगी। और अगर वो रेनोवेशन मुरम्मत से ठीक हो सकती हैं, काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो कोशिश की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।